गायत्री शक्तिपीठ हिंडन पर आज 2 बच्चों का उपनयन संस्कार हुआ। उन बच्चों की माँ हमारे बीच हैं। हम जानना चाहेंगे कि इस पुण्य कर्म जो बच्चों के जीवन में वो बदलाव चाहती हैं, एक माँ के नाते इनकी बहुत बड़ा उत्तरदायित्व है बच्चों में अच्छे संस्कार देना, बच्चों के जीवन को बदलना। और परम पूज्य गुरुदेव से बहुत ही गहराई से जुड़ी हुई हैं दीदी। हम जानना चाहेंगे इस कार्यक्रम के बारे में कि यह कार्यक्रम कैसे, ये क्यों इस तरह से ये करना चाहती हैं और इनके मन में क्या अनुभूति हुई आज के कार्यक्रम से, हम दीदी से ही जानना चाहेंगे। धन्यवाद भैया, गुरु सत्ता को प्रणाम। बस मेरा एक छोटा सा प्रयास ये था कि हम अपनी जड़ों से जुड़ें, जिससे कि हम विलग हो रहे हैं। हमारी संस्कार, भारतीय संस्कृति जो परम पूज्य गुरुदेव ने उसका पुनर्जागरण का बीड़ा उठाया, हम उनके छोटे नन्हे मुन्ने दीपक हैं। हमारे छोटे छोटे प्रयासों से ही ये विश्व वसुधा फिर से जागृत होगी, जीवंत होगी और अपनी संस्कृति के साथ जुड़ेगी। जब तक माँ नहीं जुड़ेगी तो बच्चा नहीं जुड़ पाएगा। माँ का जुड़ना बहुत आवश्यक है। कुछ विलगताएँ थी, कुछ वैमनस्य थे, कटुताएँ थी, मगर परम पूज्य गुरुदेव की कृपा से सबने मेरे इस प्रयास की सराहना की और सब आए। मेरे लिए इससे परम सौभाग्य की बात कोई नहीं है। धन्यवाद भैया, धन्यवाद भैया, बहुत बहुत धन्यवाद दीदी। दीदी, एक विशेष रूप से हम ये जानना चाहेंगे, आप गुरुदेव से जुड़ी हुई हैं, गुरुदेव के प्रति आपकी काफ़ी श्रद्धा है। एक पूरे देश में ही नहीं, पूरे विश्व में एक अभिनव प्रयोग चल रहा है संस्कारों को पुनर्जागृत करने के लिए, और हमारे देश की ये संस्कृति का ये मूल है संस्कार परंपराओं को पुनर्जागृत करने के लिए। आपको क्या लगता है, आपके बच्चों का जो ये कार्यक्रम हुआ, जो संस्कार हुआ, इस संस्कारों से किस तरह से कैसे प्रभाव डालेगा वैज्ञानिक रूप से, या यूँ कहिए नैतिक रूप से क्या प्रभाव पड़ सकता है आपके अनुसार? जब तक मैं नहीं अपने बच्चों को आगे बढ़ाऊंगी, सिखाऊंगी, तब तक कोई नहीं सीखेगा। मेरे बच्चों ने आज ये संस्कार मेरे कहने से किया, तो उनके मित्र आए थे, हमारे कुटुंबी आए थे, सब प्रसन्न हुए और उन्होंने संकल्प लिया यहाँ कि हम भी आज के बाद कोई भी जो भी संस्कार होगा, जो भी अब होना बाकी है, वो सब संस्कार गायत्री परिवार या जो भी हमारी भारतीय संस्कृति की पद्धति है, उसी में हम अपने बच्चों के समस्त संस्कार कराएंगे। और उनमें सबसे मुख्य जो है, एक युवा बच्चे का 13 साल से ऊपर का जब उसका जीवन बन रहा होता है, ये उपनयन संस्कार ही होता है। तो वही मुख्य है आधार बच्चे के बनने का, गढ़ने का। तो बहुत सारे बच्चों ने संकल्प लिया। मैं बहुत प्रसन्न हूँ कि मेरे बच्चों के माध्यम से औरों के बच्चों में जीवन में प्रकाश आएगा, क्योंकि हमारे भारत की, हमारी संस्कृति की नींव हमारे बच्चे ही हैं। बच्चे बन गए, स्वस्थ बनेंगे, सद्बुद्धि आएगी तो राष्ट्र समुन्नत होगा, देश समुन्नत होगा। बस गुरुदेव से यही प्रार्थना है। इसी प्रकार हम तन मन धन से इसी प्रयास में लगे रहें और हमारे बच्चे इस मिशन को और आगे बढ़ाने में अपना पूर्ण सहयोग देते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद दीदी को। भारत देश की नारियां इस तरह से जग जाएं तो बहुत बड़ी क्रांति हो सकती है। आज हम दीदी को कहेंगे कि भारत की आदर्श नारी में दीदी का भी स्थान आ गया है, क्योंकि ये अपने बच्चों को जिस तरह से संस्कारवान बनाना चाहती हैं, ये भारत की परंपराओं में कूट कूट करके भरा हुआ था, जो अब पुनर्जागृत हो रहा है। हम दीदी को बहुत बहुत धन्यवाद देंगे, जिनके माध्यम से अन्य माताओं को भी ये प्रेरणा निरंतर मिलती रहेगी। दीदी को बहुत बहुत धन्यवाद। युवा प्रकोष्ठ गाजियाबाद चेतना जगाने के लिए ऐसे ही काम करता रहेगा। युवा प्रकोष्ठ गाजियाबाद।